दोस्तों, स्वागत है आपका। आज फिर मैं आपके लिए एक नई वैकेंसी लाया हूं और ये वैकेंसी इंडियन रेलवेज की तरफ से है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने ये परमानेंट वैकेंसीज जारी की हैं और इस वैकेंसी की जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वह मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात यह है कि एप्लीकेशन ऑनलाइन भरी जाएगी। दूसरी बात ये कही गई है कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब किया गया है वो कंप्लीट आपके पास होना चाहिए और यदि कैंडिडेट कोई फाइनल रिजल्ट के लिए वेट कर रहा है तो उसको अलाउड नहीं है ये फॉर्म भरना। तो ये जरूर अपना ध्यान रखें। एज लिमिट के बारे में कहा गया है कि आपकी उम्र 18 साल से 36 साल के बीच में होनी चाहिए और रिलैक्सेशन भी है। तो एज रिलैक्सेशन जो है वो मैं आपको फिर आगे बताता हूँ, जिस हिसाब से इन्होंने बताया है कि किसको कितनी रिलैक्सेशन मिल सकती है एज में। और एक खास बात ये बताई गई है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जब भरना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको मिलेगा और हमेशा उस लॉगिन आईडी से आप अपने अकाउंट को खोल सकते हैं और वहां से सारे फॉर्म आप भर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा सिलेक्शन के लिए और इसमें एक नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी बताया गया है कि टोटल में से वन थर्ड मार्क जो होगा आपका वो वन थर्ड मार्क कटेगा फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। अगर आप आंसर नहीं देते हैं तो फिर 0 नंबर लगेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट बात जो बताई गई है इस एडवर्टीजमेंट में अभ्यर्थियों के लिए वो ये है, बड़े काम की चीज है, फ्री ट्रेन ट्रैवल फैसिलिटी। यानी कि ये कह रहा है कि फ्री स्लीपर क्लास रेलवे पास इज एडमिसिबल टू SC ST कैंडिडेट्स ऑन रिक्वेस्ट विल बी प्रोवाइडेड विथ ई कॉल लेटर। SC ST कैंडिडेट अगर फॉर्म भर रहे हैं तो उनको फ्री स्लीपर क्लास का रेलवे पास प्रोवाइड कराया जाएगा जब भी सिलेक्शन के लिए उनको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो SC ST कैंडिडेट्स इसको जरूर ध्यान में दें। बाकी ये मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं, मेडिकली आपको फिट होना चाहिए, ये आप देख लें। और ये जो PDF है ये हम अपने जॉब वैकेंसी टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी डाल देंगे। वहां से आप आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप का जो हमारा लिंक है वो आपको यूट्यूब चैनल पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिखा हुआ है, वहां से आप चेक कर लें। अगली इंपॉर्टेंट बात जो एज ग्रुप की थी वो मैंने आपको बता दी, 18 to 36 ईयर्स यहाँ मैक्सिमम बताया गया है। और ये है एज रिलैक्सेशन। आप इसको अपने कम्युनिटी कैटेगरी के हिसाब से चेक कर सकते हैं कि आपको कितनी छूट मिल सकती है एज में। तो इसके ऊपर हम ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। और ये देखिए, ये है डेट ऑफ बर्थ का जो डिटर्मिनेशन होगा वो इन डेट्स के ऊपर होगा, ये आप चेक कर लें। UR और EWS कैटेगरी के लिए 2/7/1988, OBC कैटेगरी के लिए 2/7/1985 और SC ST के लिए 2/7/1983। ये डेट ऑफ बर्थ इस डेट या इसके बाद होना चाहिए। और लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ दैट इज नॉट आफ्टर, तो आपका जन्म जो है इन डेट्स के पहले नहीं होना चाहिए और आपका जन्म नॉट आफ्टर दिस डेट यानी कि 1 जुलाई 2006 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो ये कह रहा है एनेक्स्चर 1 में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी हुई है, तो वो मैं आपको दिखा दूंगा। अब आप एग्जामिनेशन फीस देख लीजिए। एग्जामिनेशन फीस है सभी कैटेगरी के लिए एक्सेप्ट सीरियल नंबर 2, 500 रुपए। और उसके बाद जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं SC ST या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट है, ट्रांसजेंडर कैंडिडेट है या माइनॉरिटी हैं या फिर EBC इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में अगर आप आते हैं तो आपको 250 रुपए फीस देना पड़ेगा। तो आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं उस हिसाब से आप देख लें कि कितनी फीस आपको लगनी है। अब बात कर लेते हैं मोड ऑफ पेमेंट की। तो ये कहते हैं ऑनलाइन फी पेमेंट होगा।
तो इसके लिए ऑनलाइन जो तरीके होते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई वगैरह, ये आप ज़रूर तैयार रखिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ आ रही है इस रेलवे रिक्रूटमेंट वैकेंसी के बारे में, वो है एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। तो ये देख लीजिए, जनरल अवेयरनेस के सवाल होंगे, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के सवाल होंगे, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, मैथ से संबंधित सवाल होंगे, और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का भी सवाल आपसे पूछा जाएगा। कुल ये 90 मिनट का टेस्ट होगा, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 30 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, ऐसा भी इसमें बताया गया है। अब मैं सीधे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए ये एनेक्सर 1 दिखा देता हूँ, जिसमें अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग बात कही गई है। ये है, तो आप इसको पीडीएफ में आराम से देख सकते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन बताई गई है, उस हिसाब से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, जो एनेक्सर ए में दिया हुआ है। और इसको अच्छी तरह समझने के लिए जॉब वैकेंसी का जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको जरूर ज्वाइन कर लें, और वहां से आपको पीडीएफ पढ़ने को मिल जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जो वैकेंसी है, ये आई है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से ये है। और एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर है 02/2024। और ये जो सारी वैकेंसी है, ये रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियंस के लिए है। और कुल पोस्ट कितनी है देख लीजिए। टेक्निकल ग्रेड 1 सिग्नल के लिए पे लेवल 5 है। इनिशियल पे आपका 29,200 रुपये होगा। और 18 से 36 ईयर्स की एज आपकी होनी चाहिए। और यहाँ कुल वैकेंसी है 1092। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए जो वैकेंसी है, वो लेवल 2 का पोस्ट है, और इनिशियल पे होगा आपका 19,900 रुपये। और एज आपकी 18 से 33 ईयर्स होनी चाहिए। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए कुल वैकेंसी है 8052। इस तरह से कुल वैकेंसी जो है वो 9144 बनता है। और जहां तक सवाल ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है, तो 9 मार्च 2024 से फॉर्म भरे जा रहे हैं। और इसका जो लास्ट डेट है वो 8 अप्रैल 2024 है। तो ये दिन नजदीक आने वाला है, इसलिए आप इस फॉर्म को जरूर अच्छी तरह से भर लें। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर इस वैकेंसी के बारे में, इस रिक्रूटमेंट के बारे में आपका कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपके सारे प्रश्नों के जवाब मैं दूंगा। और आपको अगर लगता है कि ये इम्पोर्टेंट वैकेंसी है, तो ये फॉर्म ज़रूर भरें। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह पहुंच पाए, और जो नीडी लोग हैं उसको इसका फ़ायदा मिल पाए। सो ऑल द वेरी बेस्ट।